सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद जी। और सर सबसे पहले वैसे तो बात हम करेंगे ज़ाहिर है हिंदुस्तान पाकिस्तान की ही करेंगे और साथ थोड़ी बहुत अफगानिस्तान ईरान की तरफ भी हम आपसे समझना चाहेंगे कि क्या हो रहा है। लेकिन सबसे पहले अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करें तो क्या लग रहा है आपको, बार बार हिंदुस्तान की तरफ से भी ऑपरेशन सिंदूर की 2 की बात की जा रही है और इसी तरीके से पाकिस्तान से भी जो आपने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस यकीनन सुनी होगी या देखी होगी या कहीं ना कहीं उसके बारे में बात हुई होगी कि ये किस तरह की बातचीत चल रही है। बहुत ज्यादा टेंशन जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है या आपको लगता है कि नहीं, कुछ बेहतर होने जा रहा है? नहीं, अब देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का, भारत और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है आपस में। ये तो जबरदस्ती जो है ना कि एक बौना, एक गिट्ठा जो है वो टेबल के ऊपर चढ़ चढ़ के कह रहा है कि देखो साहब मेरा कद कितना बड़ा है। कद तो आपका कुछ भी नहीं है। दर हकीकत सच्चाई तो यही है। हाँ, देखिए, कोई एक वक्त था जिस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छा कर रही थी। एक वक्त था जिस वक्त पाकिस्तान को बेनिफिट था ओवर इंडिया। पर वो दैट बस हैज लॉन्ग गॉन। वो गाड़ी जो है स्टेशन बहुत पहले छोड़ गई। अब कहानी ये है कि चाहे इकोनॉमी की बात कर लीजिए, चाहे टेक्नोलॉजी की बात कर लीजिए, चाहे इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, चाहे मिलिट्री पावर्स की बात कर लीजिए, चाहे साइंटिफिक रिसर्च की बात कर लीजिए, चाहे स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात कर लीजिए, चाहे अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन की बात कर लीजिए, आप कोई एक फील्ड पकड़ लीजिए। हाँ, आप गधे बेचने की बात करेंगे तो हम आपसे पीछे हैं साहब। अच्छा। अगर आप बेगैरती की बात करेंगे तो हम आपसे पीछे हैं साहब। ठीक है। और अगर आप बात करेंगे आतंकवाद की, टेररिज्म की और दहशतगर्दी को बढ़ावा देने की तो हम आपसे पीछे हैं साहब। समझ गया। और उन फील्ड्स में हम आपके साथ कभी कोई मुकाबला करना भी नहीं चाहते। गजब बेइज्जती है। और जहां तक जो एक रियल वर्ल्ड चैलेंजेस हैं, उनको भारत बहुत बाखूबी जो है हमारी जो करंट लीडरशिप है उसके अंडर निभा रहा है। और एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर एक मुकाम हासिल कर लिया भारत ने, जो पाकिस्तान कभी हासिल कर नहीं सकता। और आपके जो डिक्टेटर हैं उनके शब्दों में अगर कहा जाए, उन्हीं के अगर लफ्जों में कहा जाए, तो पाकिस्तान एक कचड़े का ट्रक है और भारत एक चमचमाती मर्सिडीज है, फरारी है। तो जब आपका डिक्टेटर खुद इस बात को तस्लीम कर रहा है कि भारत एक चमकती गाड़ी है जिसकी रफ्तार बहुत तेज है और आप डंप ट्रक हो। बेसिकली आसिम मुनीर ने यह बोला कि अगर मानिए कि अगर भारत एक मर्सिडीज है, एक लग्जरी गाड़ी है मर्सिडीज, और पाकिस्तान एक कूड़ा उठाने वाला डंपर है, उसने खुद बोल रहा है अपने मुंह से कूड़ा उठाने वाला डंपर, अगर दोनों भिड़ गए तो नुकसान किसका होगा? मर्सिडीज का नुकसान होगा, जाहिर सी बात है। यह है पाकिस्तान का फील्ड मार्शल। हमारा रास्ता अलग है, आपका रास्ता अलग है भाई। आप कच्चे रूट पे चलने वाली गाड़ी है, हमारे पास एक्सप्रेस वे है। हम तो अपने रास्ते पे चले, आप अपने रास्ते पे चले। लेकिन आप ये देखिए ना कि इस वक्त जो सुपर पावर है अमेरिका, उनके प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप, वो तो तारीफें करते नहीं थक रहे पाकिस्तान की। और आपकी इकोनॉमी को भी उन्होंने कह दिया कि जी आपकी इकोनॉमी जो है उसको भी उसने एक तरह से फेक बताया। और ये हुआ क्या है अचानक से अमेरिका पाकिस्तान की वाह वाह और भारत से नाराज क्यों लग रहा है? क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। पड़ा रहेगा, डजेंट मैटर। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक वक्त था, एक समय था जब वी बोथ, एज इन पाकिस्तान एंड इंडिया, यूज्ड टू बॉदर अबाउट व्हाट द अमेरिकन्स थिंक। अमेरिकी क्या सोचते हैं, अमेरिकी। आप सदर की तो बात छोड़ दीजिए, प्रेसिडेंट की तो बात छोड़ दीजिए, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का भी फोन आता था तो यहाँ पे अटेंशन में रहते थे सारे। वो वक्त गुजर गया, वो चला गया। वो था एक वक्त, वो चला गया। भारत बहुत आगे निकल गया वहां से। और अमेरिका को आंखों में आंख डाल के पहली बार अगर किसी ने चैलेंज किया था तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। कोई डाउट नहीं है इसमें। मैं यही तो कह रही हूँ कि अचानक से ट्रम्प को क्या हो कितने गया? आपको खड्डे उसने रशियन कर ऑयल दिए के लिए भी हैं। मना कर दिया है, चाबार अर्जुन पोर्ट पे जी, भी आपको निकाल दिया। कहां से क्या? चाबार पोर्ट के लिए भी कहा जा रहा है ना कि भारत अब काम नहीं करेगा क्योंकि वहां किसने पे कहा? सैंक्शंस लग सकती हैं, सैंक्शंस लग सकती हैं। इस किस्म की न्यूज भी आ जब रही है। लगेंगे, जब देखेंगे। जब लगेंगे तब देखेंगे। द वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग आरजू जी, द वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग। आपको लग रहा है कि नयारा नयारा एनर्जी ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया क्या? नहीं।
ये जो रशियंस से तेल लिया जा रहा है, यूक्रेन जो चला रहा है, यूक्रेन खुद भारतीय डीजल यूज कर रहा है, वो डीजल वही है जो रशियन तेल से बन के जा रहा है। हम्म। यूरोप के अंदर यहां से भारत से तेल जा रहा है भाई। आपके पास क्या है बेचने को? बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते हैं। क्या है आपके पल्ले? कुछ नहीं है। तो वो जो क्या बक्सा दिखा? लेके घूम रहे थे ट्रम्प के पास वो क्या था? तो भाई एक बात बताओ, उस बक्से के बाहर क्या है तुम्हारे पास? हम्म। यार ऐसे होते हैं क्या मिलिट्री के जनरल? वो 5 तारे लगा के घूम रहा है, वो 4 स्टार जनरल से 5 स्टार, एक 6वां और लगा दो उसकी हैसियत के मुताबिक। है तो मतलब 6 वाला ही है ना वो, उसकी हैसियत औकात तो वही है ना। उसको दे दो 6वां तारा, उसको बोलो यार ये छक्के की तरह तुम भी घूमो। क्या तुम क्या बेचते हो भाई? क्या बेचते हो? क्या है तुम्हारे पास? रिफाइन कर सकते हो रेयर अर्थ को? यू हैव द रिसोर्सेस। रशियन क्रूड जो हेवी क्रूड होता है, सौर क्रूड बोलते हैं जिसको, रशियन क्रूड मंगाया था ना आपने, रिफाइन हुआ आपसे? कुव्वत है? डू यू हैव द टेक्नोलॉजी, डू यू हैव द मशीनरी टू रिफाइन रशियन क्रूड? नहीं ना, हम्म। नहीं कर सकते ना। आप रेयर अर्थ मेटल्स को कर लोगे रिफाइन? तो वो उसके लिए किसी ना किसी कंट्री आप से बात की बलोचों का जाएगी माल ना बेच रहे जिनके हो, पास। सुनो मेरी बात। आप बलोचों का माल बेच रहे हो, जो दिखा रहे हो ना उनको कि बलोचों का माल है। वहां पे खाइबर के अंदर पठान, नीचे यहां पे बलोच। जब भागोगे ना, कहां कहां पे गोली मारेंगे, कहां कहां छेद बना देंगे शरीर में, पता नहीं लगेगा। भगा भगा के मारेंगे। आपको क्या लग रहा है कि इट्स सो इजी? बातें करना आसान है आजू जी, डिलीवर करना बहुत मुश्किल है। बात तो सही है। ये आपका 5 तारा जर्नैल जो है, ये आसिफ मुनीर, ये मुन्नी भाई, आपको लगता है ही विल बी एबल टू डिलीवर? तो ये आप अपने कुछ नहीं, तो आप मुसल्ला अफवाज जिसको बोलते हो ना, ये ईमान, तकवा फी सबीउल्लाह, जिहाद फी सबीउल्लाह, ये मरवाने के लिए आपने फौज पैदा कर रखी है। कोई गाजा में मरेंगे, कोई ईरान में मरेंगे, कोई अफगानिस्तान में मरेंगे। क्या बातें कर रहे हो आप? आपको रियलाइज नहीं हो रहा कि पाकिस्तान की कौम इतनी बेवकूफ है कि पता नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है दुनिया में। ये जर्नैल जो आपका है, वो कहां कहां की फौज को बेच के आ रहा है। आप DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे थे, वो आज देखो कितना जोर लगा के कह रहा है कि देखिए जी अफगान दहशतगर्द हैं, इस मुल्क से निकाल रहे हो उनको, उस मुल्क से। तुम कौन हो भाई? तुम कौन सा चूरन बेचते हो? कितनी दहशतगर्द तंजीमें हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं, जो डिक्लेयर्ड दहशतगर्द। तुमको बहुत खुशी हो रही है कि साहब BLA को दहशतगर्द तंजीम। तुम बताओ ना, तुम्हारी कितनी डिक्लेयर्ड, तुमने कितनी दहशतगर्द तंजीमें पैदा करी? और मुझे उस वक्त हंसी आ रही थी जिस वक्त कह रहा था कि जी हमको कौन पैसे दे रहा है, कौन डॉलर दे रहा है हमारे को, हम अपने टैक्स पेयर के हलाल के पैसे से दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं। हंसी आ रही थी। और सामने बैठे जो आपके सहाफी हैं, जो पत्रकार हैं, वो भी हंस रहे थे। सबको पता है कि सालो तुमने भर भर के पैसा खाया, दहशतगर्द खुद बनाए और उनको मारने के लिए खुद पैसा लिया। क्या ये कोई नोन फैक्ट नहीं है क्या कि परवेज मुशर्रफ ने फर्जी लोग जो हैं वो गलियों में से पकड़ पकड़ के जाके अमरीकियों को दे दिए, दहशतगर्द बता बता के? तुमने पैसे नहीं खाए, आज तालिबान को पैसे मिल रहे हैं, तुमको तकलीफ हो रही है। ललकार तो आप लोगों को रहे थे ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी, कि जी आ जाइए फिर हम और जहाज गिरा देंगे। ट्रम्प भी साथ दे रहे हैं। ट्रम्प नहीं कहा था और जहाज गिराए, ये पाकिस्तानियों को तो जो पता भी उसकी नहीं था। भाषा थी ना, वो एक डिसिप्लिन्ड आर्मी के जर्नैल की भाषा नहीं थी। हम्म। वो हीरा मंडी के अंदर जो तवायफ होती है ना, जो शरीर बेचती हैं, अपना जिस्म बेचती हैं, वो कह रहे हैं कि अगर मजे ना करा दिए तो पैसे वापस। दाएं से आना है, बाएं से आना है, ऊपर से आना है, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। आ जाइए और आकर आप अगर अपना शौक पूरा करना चाहते हैं, ये उनके अल्फाज थे, मेरे नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। कि उनका कहना है कि एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। एक बात यानी आपको याद करा दूं, सुनिए, अगर आपका प्रोग्राम मुन्नी देखती है और ये अगर अहमद चौधरी देखता है, तो उसको बता देना कि आज भी तुम्हारी 93,000 पतलूनें पड़ी हुई हैं, ले जाना कभी आके तुम्हारे। समझ में आई सर, बात? कौन से सर पैसे वापस करने की बात कर रहा है ये? तुम्हारे पास है क्या? पतलूनें तुम्हारी यहां पड़ी हैं, पैसे कौन से हैं तुम्हारे पास?
छोड़ो ना आरजू जी, कहाँ आप पाकिस्तान के साथ हमारी कंपैरिजन कर रहे हो? बात ही मत किया करो ना पाकिस्तान की। जब नहीं आपका पर डिक्टेटर बोलता है कि हम कचड़े की, हम डंप ट्रक हैं, बात खत्म हो गई। कचड़े से क्या बात कर रही है? कबाड़ के साथ क्या कंपैरिजन नहीं, कर रहे खैर हैं आप? हम तो कंपैरिजन नहीं कर रहे। खैर हम तो कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम या जो है वो बांग्लादेश का भी हमसे बेहतर है, भारत का भी हमसे अच्छा है। वो तो हम खुद कहते हैं कि हमारे यहाँ जितने 3 साढ़े 3 करोड़ बच्चा जो है, बार बार ऑफिशियली ये तो बताया आप जाता है कि छोड़िए, स्कूल से बाहर छोड़िए, है, आप उसको सही एजुकेशन, होना चाहिए। अरे सुनो, आप एजुकेशन की बात कर रहे हो, आप मेरे को बता दो रिसर्च में कहाँ पे हो आप? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम्म। कहाँ पे हो आप? मेडिकल साइंसेज में कहाँ पे हो आप? आप एक फील्ड बताओ ना मेरे को। ये मैंने जो बताया आपको, ये गधे बेचने में, दहशतगर्दी में, बेगैरती में, ये हीरा मंडी में, तवायफी में, और ये भुंडपने में, और ये नाच गाने में, इन सब चीजों को छोड़ दो आप। लेकिन यहाँ तो ये बताया जा ये रहा है कि जुगते ऑपरेशन लगाने में, सिंदूर के सुनो बाद। ना, ये जुगते लगाने, सुनो, ये जुगते लगाने में, इन चीजों को छोड़ दो आप। ऑन अ सीरियस नोट, मतलब एक जो एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड है, उसमें आप कौन सा एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर पाकिस्तान भारत से आगे है? एक बताइए। चलिए मैं आपके नहीं, ऊपर छोड़ दूं, आप भी साफी हैं, एक बता नहीं दीजिए देखिए, चलिए। आगे तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखें सऊदी अरेबिया डिफेंस डील कर रहा है, चाइना भी कुछ ना कुछ काम कर रहा है पाकिस्तान के साथ। डोनाल्ड ट्रंप सबसे बढ़कर, तो डोनाल्ड ट्रंप किस बात की तारीफें करते चले जा रहे हैं, वो भी आप देखें। वो ऐसा कहते होता हैं है जी। कि मैं हम्म, मैं मैं समझाता हूँ आपको। जी। जब आप शादी ब्याह में जाते हो, आपने कभी प्लेट में खाना खाते हो, नीचे एक टिश्यू पेपर रखते हो? जी। पूरा टाइम आप टिश्यू पेपर को संभाल के रखते हो जब तक खाना खा नहीं लेते आप। हम्म। खाना खाने के बाद क्या करते हो आप? प्लेट कहाँ रखते हो? टिश्यू पेपर का क्या करते हो आप? फेंक हाथ देते हैं। पहुंच के डस्टबिन। हम्म। आप वो टिश्यू पेपर हैं जनाब। अभी आपको हाथ में रखा हुआ है, प्लेट के नीचे हैं आप। जिस दिन खाना खत्म हो जाएगा, उस दिन आपका मुंह पहुंच के, हाथ पहुंच के फेंक दिया जाओगे आप। समझ आ रही है आपको बात? You're right. ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन। अर्जुन जी, वो 2.0 की बात कर रहे हो ना, अभी चालू है। जस्ट पॉज्ड। अभी पहले ही नहीं लेकिन संभला सर आपसे, दूसरा कहां संभालोगे आप? लेकिन सर उससे मिलेगा क्या? दोनों कंट्रीज में से नुकसान ही होगा, फायदा तो कोई नहीं दिख रहा। क्या क्या अचीव करेंगी दो, अगर हो भी तो ये जाता है आपको दोनों सोचना कंट्रीज, क्या चाहिए, अचीव आपके करेंगी? डिक्टेटर को सोचना चाहिए, आपके डिक्टेटर को सोचना चाहिए। देखिए अर्जु जी, योर कंट्री नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू अबैंडन द पॉलिसी ऑफ टेररिज्म। आपको ये जो आपकी नीति है ना, आतंकवाद की, उग्रवाद की, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, देखो आपने 47 से लेके 71 के बीच में कई जंगें लड़ ली, 99 भी मुशर्रफ ने ट्राई कर लिया, अभी लेटेस्ट 2025 भी ऑफ सिंदूर देख लिया आपने। आपको पता है कन्वेंशनली आप इंडिया को हरा ही नहीं सकते, आपके अंदर वो कुव्वत, वो ताकत, वो हैसियत, वो औकात, वो हिम्मत है ही नहीं। You cannot defeat India militarily. You cannot do it. Not now, and not in another 50, 100, 1000 years. सर यहाँ और जो तब तक तो मेडल्स बट पाकिस्तान ही गए, नहीं रहेगा। लोगों को मेडल्स मिल गए, लोगों ने अपनी पोस्ट जो है वो जो है हायर पोस्ट पे चले गए सब, तो वो किस लिए? अगर अगर हार गए थे तो ये इतना जो इनको मिला है वो किस लिए मिला इन लोगों को, आपके ख्याल से? आप पूछो ना मुनीर से कि 5-5 तारा क्यों लाया? अपने आप को खुद ही प्रमोट कर लिया उसने। सर एयरफोर्स ने तो अच्छा पूछो ना मुनीर। किया। सर एयरफोर्स ने तो कुछ परफॉर्म किया था, या एयरफोर्स भी आपको नहीं लगी पाकिस्तान की कि उसने कुछ परफॉर्म अभी तो किया? भारतीय नेवी नहीं आई मैडम। आपको याद है प्रेस ब्रीफिंग में जो नेवल स्पोक्स पर्सन थे, डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस, वो कितने हम्म। फ्रस्ट्रेटेड थे कि हमारे को मौका नहीं मिला। कुछ नहीं है। आपको मैं, आरजू जी, मैं आपको दर हकीकत बता रहा हूं, आप मेरी बात का एतबार करो, आप यकीन करो। अगर इंडिया ने रिजॉल्व कर लिया ना कि हमने पाकिस्तान को निस्ते नाबूद करना है, आप 5 दिन की मार नहीं है। देख लिया हमने, निपट जाएंगे आप, निपट लेकिन जाएंगे आप। ये बहम जो है ना, उसको बोलना, सुनो, अहमद चौधरी को बोलना ये बहम अपने दिमाग से निकाल दे तू। और बहुत गरज के बोल रहा था ना कि उसको बोलना सहाफी को कि तू, हाँ आएंगे, हम आएंगे, साथ साथ आएंगे, चिंता क्यों कर रहा है? फौज के साथ साथ आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं तो चीमा को वादा भी किया है कि तेरे घर के पोर्च में लाके गाड़ी खड़ी करूंगा जब तेरे पास बैठूंगा चाहे। सर वो तो कह रहे थे ना सही कि बता इधर रहा से हूं। भी आ जाओ, उधर से भी आ जाओ, सब सब तरफ से कह रहे थे अभी प्रेस तो कॉन्फ्रेंस में अभी कि आ तो जाओ। अभी तो आसमान से आए तो तुमसे संभला नहीं। वो कह रहा ना कि ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से। वो बस मैंने आपको कह दिया, वो तवायफों वाली भाषा है उसकी, मैं क्या बताऊं आप।
और अभी चीमा तो साहब के आसमान आप का रिश्ता गाड़ी है खड़ी कि करने नहीं? वाले हैं। अरे आएंगे ना भाई। कोई डाउट नहीं है इसमें।